हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम will acquire the largest amount of energy. So according to question, हाइड्रोजन एटम के लिए कौन से ट्रांजिशंस के अंदर बच्चे लार्जेस्ट एनर्जी हमारी क्या हो रही है, एक्वायर हो रही है. सो फर्स्ट ट्रांजिशन हमें गिवन है n इज इक्वल टू 1 to 2 ट्रांजिशन, 2 to 4 ट्रांजिशन, 5 to 1 ट्रांजिशन एंड 3 to 5 ट्रांजिशन. So first of all we will draw the energy level diagram for hydrogen atom. N is equal to 1, this one is the N is equal to 2, this one N is equal to 3, this one N is equal to 4, this one N is equal to 5 and so on. आगे हमारी स्टेट्स चलती रहेगी. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए N इज इक्वल टू 1 पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस के 13.6 एनर्जी En, nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी. एन इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी आएगी माइनस के 13.6, 2 पे एनर्जी आएगी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 पे एनर्जी होगी माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इज इक्वल टू 4 पे एनर्जी होगी माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 6 पे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए में हमें गिवन है फ्रॉम एन एन इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन. मीन्स हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 1 से लेके 2 के अंदर. सेकंड में गिवन है 2 से कहाँ पे, 4 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है. सी के अंदर गिवन है 5 से कहाँ पे, 5 से 1 में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. एंड डी में गिवन है हमारा 3 टू 5 में ट्रांजिशन हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में बोला गया है एनर्जी एक्वायर्ड द लार्जेस्ट अमाउंट. तो यहाँ पे एक्वायर का मीनिंग क्या हो गया, एनर्जी की किसकी बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है. बेटा किसमें एनर्जी क्या हो रही है हमारी, एब्जॉर्ब हो रही है. सो देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या कर रहा है बच्चे, डी एक्साइट हो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेड हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, इस केस में भी बच्चे एब्जॉर्ब होगी. लोअर से हायर में जा रहा है तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. बट अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है तो एनर्जी हमारी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी. एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से ट्रांजिशन के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. तो देखो ये तो क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया. अब देखिए इन तीनों में फाइंड करना कि किस ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी क्या होगी, लार्जेस्ट अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात करता हूं तो 2 to 1 की बात करें तो 2 to 1 में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. अब देखिए ये डिफरेंस बच्चे यहाँ पे 3 माइनस के 3.4 है, यहाँ पे माइनस के 0.85, तो ये डिफरेंस और कम आएगा. अगर इस डिफरेंस की बात करें यहाँ पे तो ये डिफरेंस और कम आएगा. सो यहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की हम बात करें, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2. बच्चे यहाँ से 1 से 2 ट्रांजिशंस के अंदर क्या होगी हमारी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एक्वायर हो रही है. सो ऑप्शन ए में हमें गिवन है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.